चीन जिस खजाने तक पहुंचने का कर रहा था प्रयास, जहां तक पहुंचने के लिए पिछले 25 सालों से लगा था चीन, वहां तक भारत सिर्फ 2 साल में पहुंचा। भारत की बड़ी जीत। मिस्र में मौजूद सबसे बड़े सौदे तक भारत ने बनाई पहुंच। भारत का तेजस और MiG-29 पड़ रहे हैं पश्चिमी देशों पर भारी। दोस्तों, इस साल की जनवरी महीने में आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि दुनिया में मिस्र अकेला ऐसा देश है जिसके पास विश्व का सबसे अनमोल खजाना छिपा है। मिस्र फिलहाल एक कमजोर देश है, लेकिन ये ऐसा देश है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है, किसी भी देश को आबाद कर सकता है, यहाँ तक कि किसी एक खास दोस्त देश की अर्थव्यवस्था को चमका सकता है तो बाकी देशों को ठिकाना लगा सकता है। आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है इस देश के पास? तो दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब हम आपको एक छोटा सा हिंट देकर बताते हैं कि इस साल 26 जनवरी को प्रमुख अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया था। जवाब है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि इस कमजोर और लाचार देश जिसे अनाज भी भारत ने भेजा है, उसे इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है भारत? तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि यही वो देश है जिसके पीछे चीन 25 सालों से हाथ धोकर लगा है। मिस्र के पास स्वेज कैनाल है जो दुनिया के 40 से लेकर 50% ट्रेड को अकेले कंट्रोल करता है, यानी दुनिया का आधा कारोबार तो इसी स्वेज नहर से होकर गुजरता है। मिस्र चाहे तो इस कैनाल को कभी भी किसी भी वक्त किसी भी वजह से बंद कर सकता है और दुनिया का कारोबार ठप हो सकता है। सामान टाइम पर नहीं पहुंचेगा और ऐसा होगा तो सामान की मांग बढ़ेगी और उसके बाद महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ये मिस्र के पास ये वो खजाना है जो किसी भी देश की किस्मत बदल सकता है। इसी खजाने तक पहुंच बनाने के लिए चीन पिछले 25 से 30 सालों से प्रयास कर रहा है, लेकिन मिस्र चीन की फितरत को जानता है, इसलिए वो चीन को साइड कर रहा है। लेकिन मिस्र को भारत अच्छा विकल्प लग रहा है जो उसकी स्वेज कैनाल में इन्वेस्ट कर सकता है। मिस्र चाहता है कि स्वेज नहर में निवेश किया जाए ताकि उसका विस्तार हो, और इसके लिए चीन के बजाय अब मिस्र भारत को तरजीह दे रहा है। और दोस्तों, ये ऑफर नहीं बल्कि भारत की तकदीर को चमकाने वाली चाबी है। और अब इस बार बड़ी खबर सामने आई है, मिस्र के साथ बड़ी डील करने और मिस्र के साथ डिफेंस पार्टनरशिप शुरू करने के लिए भारत एक बड़ा फैसला ले चुका है। और इसके लिए भारतीय सेना के जाबाज फाइटर जेट्स तेजस, MiG-29 और ऐसे कई और विमान मिस्र पहुंच चुके हैं, जिसे देखकर अब चीन खुद को कोस रहा है। यानी जल्द एक बड़ी गुड न्यूज सामने आने वाली है। पहले आपको ये पूरा मामला बताते हैं। मिस्र बनेगा भारत के लिए दूसरा इजराइल। भारत को मिलेगी 40% दुनिया पर कंट्रोल वाली चाबी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत और मिस्र इतना करीब आए हैं, यहां तक कि अब मिस्र के साथ भारत डिफेंस डील भी करने वाला है। इसके लिए भारतीय एयरफोर्स मिस्र पहुंच चुकी है। हालांकि कहने भर को तो भारतीय वायुसेना और थल सेना मिस्र के काहिरा में वॉर गेम में भाग लेने पहुंची है, लेकिन यहां पर कुछ नया होने वाला है। भारत ने मिस्र के साथ एक छोटे अंतराल के बाद सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश में सेनाओं को वहां भेजा है। काहिरा के मोहम्मद नुगैब सैन्य अड्डे पर 27 अगस्त से 16 सितंबर तक होने वाले ऑपरेशन ब्राइट स्टार 23 के लिए सेना और वायुसेना की एक टुकड़ी भेजी गई है। इस युद्धाभ्यास में 5 MiG-29, 2 IAL-78 और 2 C-17 विमान शामिल है। भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों के साथ साथ 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रनों के कर्मी भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान लगभग 150 भारतीय सेना के कर्मियों को भी हवाई अड्डे तक ले जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि यूं तो यह एक युद्धाभ्यास है, लेकिन इससे भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत मिस्र को संभावित रक्षा बाजार के रूप में देख रहा है। मिस्र चाहता है कि भारत उससे अफ्रीका और अरब जगत के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए एशिया में अपना भागीदार माने, और ऐसा करने के लिए मिस्र ने अपने स्वेज नहर का ऑफर भी भारत को ही दिया है, जो कितना अहम है ये हमने आपको अभी बताया है। डिफेंस को लेकर भी भारत और मिस्र के बीच बड़ी डील होने वाली है। इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मिस्र यात्रा पर गए थे। उसी समय दोनों देशों के बीच तेजस फाइटर जेट पर बातचीत हुई थी। भारत की तरफ से 70 जेट्स मिस्र को ऑफर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि भारत मिस्र को कम से कम
20 तेजस MK-1A जेट बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। इस डील के तहत मिस्र में तेजस के रखरखाव से लेकर उनकी मरम्मत और उससे संबंधित सुविधा स्थापित करना भी शामिल है। मिस्र ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हासिल करने में रुचि दिखाई है, क्योंकि देश अपनी हथियारों की विविधता की योजना बना रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर स्वेज नहर के लिए भारत और मिस्र के बीच क्या चल रहा है। मिस्र भारत को सबसे बड़ा खजाना सौंपने के लिए तैयार। आप जानते हैं कि स्वेज कैनाल बहुत ही छोटा और नैरो पैसेज है। यहां से आसानी से चौक किया जा सकता है और यहां से लेकर दुनिया का 40% व्यापार होता है। ऐसे में स्वेज कैनाल पर जिसका प्रभाव होगा वो दुनिया के आधे व्यापार को कंट्रोल कर सकता है और अपने व्यापार में भी विस्तार कर सकता है, और इसलिए चीन इस पर ज्यादा कंट्रोल चाहता है। लेकिन इजिप्ट को पता है कि चीन के इरादों और चीन की धोखाधड़ी का, इसलिए वह चीन को अपनी स्वेज कैनाल के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता है। और इसलिए अब उसे कुछ साल पहले थक हार कर जब स्वेज कैनाल पर चीन को सफलता नहीं मिली, तो स्वेज कैनाल से ठीक नीचे जिबूती के पास चीन ने जमीन खरीदी, वहां पर अपना सैन्य बेस बनाना शुरू किया। चलो कोई नहीं, इस कैनाल पर जमीन नहीं मिली तो कम से कम उसके आसपास ही अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जा सके। इससे आप समझ सकते हैं कि स्वेज कैनाल का दुनिया भर पर क्या प्रभाव है। अब इजिप्ट भारत को यहाँ पर इनवाइट कर रहा है कि हम आपको स्वेज कैनाल पर जमीन देने को तैयार हैं। इससे भारत को फायदा क्या होगा? तो देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय भारत यूरोपियन यूनियन के साथ, ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। आने वाले कुछ ही समय के अंदर यह बातचीत पूरी हो जाएगी और भारत यूरोप और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा। इसके बाद अब भारत का व्यापार यूरोप के साथ आसमान छूने लगेगा। भारत जमकर एक्सपोर्ट करेगा यूरोप को और ये सारा एक्सपोर्ट होकर गुजरेगा स्वेज कैनाल से। और इसीलिए अगर भारत की प्रेजेंस होगी स्वेज कैनाल पर तो हम अपने एक्सपोर्ट को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने व्यापार पर भी नजर रख पाएंगे। और कोई भी देश अगर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है, भारतीय व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो हम ऐसी स्थिति से भी निपट सकते हैं। यानी कि स्वेज कैनाल पर भारत को जमीन मिलना आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर और इजिप्ट के इस ऑफर पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।